नमस्ते दोस्तों, राम राम सभी को। आप सभी को छठे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल किस्सा कहानी बाय नितेश में। आज मां कात्यायनी के इस पावन दिवस पर मैं लेकर आया हूं एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जो आपको रुला देगी, हंसा देगी और जीने की नई प्रेरणा देगी। क्या प्यार की शक्ति चमत्कार कर सकती है? कैसे मां कात्यायनी के आशीर्वाद ने एक युवक को मौत के मुंह से वापस लाकर नया जीवन दिया। अनय नाम का एक युवक जिसने हार मान ली थी, प्रिया नाम की एक लड़की जिसने नहीं हार मानी, और मां कात्यायनी का वो आशीर्वाद जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 वर्षीय अनय अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसकी आंखों में जीने की इच्छा धीरे धीरे मर रही थी। 1 महीने पहले हुई एक गंभीर दुर्घटना ने उसे कमर के नीचे तक पैरालाइज कर दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह फिर कभी नहीं चल पाएगा। मुझे मरने दो, अनय ने अपनी माँ से कहा। बिना चले जीवन का क्या मतलब? उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बेटा, आज छठा नवरात्र है। माँ कात्यायनी का दिन। वह साहस और प्राण की देवी है। वह तुम्हें नया जीवन देगी। तभी कमरे में एक युवती प्रवेश करती है। 23 वर्षीय प्रिया, अनय की दोस्त और उसकी चाहत जिसे वह कभी व्यक्त नहीं कर पाया। प्रिया भौतिक चिकित्सा की छात्र थी। अनय, मैं तुम्हें चलना सिखाकर रहूंगी, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। अनय ने कड़वाहट से जवाब दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया है। तुम क्यों झूठी उम्मीद दे रही हो? प्रिया ने अनय को माँ कात्यायनी की कहानी सुनाई। क्या तुम जानते हो अनय, माँ कात्यायनी ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। अगर वह इतने बड़े राक्षस को हरा सकती है तो तुम्हारी ये छोटी सी बीमारी क्या चीज है? प्रिया ने आगे कहा, माँ कात्यायनी साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। हमें भी दृढ़ संकल्प लेना होगा। प्रिया ने अनय का गहन फिजियोथेरेपी शुरू किया। पहले दिन अनय बेड से उठ भी नहीं पाया। दर्द से उसका बुरा हाल था। छोड़ दो प्रिया, अनय ने थक कर कहा। यह होने वाला नहीं है। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। मैं नहीं छोड़ूंगी अनय, कभी नहीं। 1 महीने बीत गया। एक सुबह प्रिया अनय को माँ कात्यायनी की छवि दिखाते हुए बोली, आज हम वॉकर के सहारे खड़े होंगे। अनय ने माँ कात्यायनी को देखा और एक अजीब सी शक्ति महसूस की। वह धीरे धीरे वॉकर से खड़ा हो गया। पहली बार दुर्घटना के बाद प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा, माँ कात्यायनी ने हमारी सुनी। 3 महीने बाद अनय बिना सहारे कुछ कदम चल पाया। उस दिन उसने प्रिया का हाथ थामा। प्रिया, तुमने सिर्फ मुझे चलना सिखाया, अनय ने भावुक होकर कहा, बल्कि जीना भी सिखाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया मुस्कुराई। अरे, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। माँ कात्यायनी ने न सिर्फ तुम्हें चलना सिखाया बल्कि हमारे दिलों को भी जोड़ दिया। 1 साल बाद अनय और प्रिया ने माँ कात्यायनी के मंदिर में शादी की। अनय अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और दोनों ने मिलकर एक फिजियोथेरेपी केंद्र खोला जहां वह दूसरे शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करते थे। दोस्तों, माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी मुसीबत को हरा सकता है। प्यार और विश्वास की शक्ति असंभव को संभव कर सकती है। वह हमें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जाना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया? अपने प्रेरणादायक कहानी हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।